देश में लगातार साइबर ठग के मामले सामने आते हैं और लोग डर जाते हैं। किसी को न्यूड वीडियो बनाने के नाम पर डराया जाता है तो किसी को टप्पेबाजी के नाम पर। मगर ऐसे ही न्यूड वीडियो के नाम पर ठगी करने वाले ठगों को कानपुर के एक युवा ने ठगी का उल्टा ही शिकार बना दिया है। वो युवा हमारे साथ मौजूद है, वो उनका नाम है भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह ने साइबर ठगों को ऐसा सबक सिखाया है कि ये देश में नजीर पेश करेगा, क्योंकि साइबर ठगों ने भूपेंद्र को फ़ोन तो इसलिए किया था कि वह भूपेंद्र को ठगना चाहते थे, वो भी न्यूड वीडियो बनाने के नाम पर। मगर भूपेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो देखा था जिसमें मन की बात में उन्होंने ये बात कही थी कि साइबर ठगों से लोग सावधान रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं, रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और अब भूपेंद्र भी जागरूक हुआ और उन्होंने साइबर ठगों को ही उल्टा ठग दिया। सीधे भूपेंद्र से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, भूपेंद्र कैसे फ़ोन आया था आपके पास और कैसे आपको जानकारी हुई कि ये जो फ़ोन आपके पास आया है ये पुलिस अधिकारियों का नहीं बल्कि ठगों का है? सर, मेरे पास 6 मार्च को एक फ़ोन आया था कि आपका कोई वीडियो एक वायरल हो रहा है, किसी की लड़की को आपने कोई वीडियो भेजा है। तो मैंने पहले कहा नहीं सर, मैंने कोई वीडियो नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके खिलाफ़ मुकदमा लिखा है, मैं उसकी कॉपी डाल रहा हूँ आपको। तो जैसे उसने कॉपी डाली और तो इधर से मैंने फ़ोन कट किया, मैंने देखा तो मैंने तुरंत जो है उसको गूगल पर सर्च किया तो उस पर आया ये फेक ID है और फेक इस तरीके से मुकदमे की कॉपी है। तो मुझको तुरंत उस समय ये चीज़ याद आ गई कि मन की बात कहने के लिए नरेंद्र मोदी ने बताया था कि इस तरीके से साइबर ठगों के फ़ोन आएंगे, कोई अधिकारी की DP लगाए होगा, कोई इस तरीके की चीज़ें। पहले तो मैं डर गया था, लेकिन कुछ समय के लिए ये लगा कि मेरे अंदर नरेंद्र मोदी मन की बात जो कह रहे थे, लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है मेरे मन के एकदम मेरे दिल में बैठ गए हैं। और उससे फिर मैं बिल्कुल नहीं डरा। लेकिन मैंने उस समय एक मनगढ़ंत जो है कहानी बनाई। मैंने कहा ठीक है सर, जो है ये अब कैसे क्या होगा, मैं एक बच्चा बन गया इंटर का छात्र। तो मैंने कहा सर मुझे कल तक का समय दे दीजिए। उसने मुझसे 16,000 रुपये की डिमांड की थी। मैंने कल तक का समय मांगा और मैंने कहा कि मुझसे कल आप कॉल करिएगा। तो इसके बाद 7 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया। 7 तारीख को मेरी एनिवर्सरी थी। 7 तारीख को फ़ोन आया तो उसको मैंने बताया कि मैंने घर से अपने चैन चोरी की है जो 3,000 रुपये में गिरवी रखी है। सर मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगे लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले हैं। सर प्लीज़ सर मेरी आप मदद कर दें 3,000 रुपये में, तो मैं आधे घंटे में आपको 3,000 रुपये वो और 16,000 आप वाले लौटा दूंगा। और मतलब मेरा काम आपने ठगों से ही उल्टा कहा कि अगर वो आपकी 3,000 की मदद कर दें तो आपने चैन जो है वो गिरवी रखी है। जी जी, उसके एवज में वो आपको 16,000 रुपये आप उनको देंगे। जी 16,000 वो देंगे और 3,000 रुपये जो वो मेरी मदद कर रहे थे उसके एवरेज में हम इनको 4,000 रुपये दे देते। अच्छा। तो इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं लालच में पड़ गया और मुझे उसने 3,000 रुपये भेज दिए। फिर मैंने 10 मिनट में एक नई स्कीम बताई कि जहाँ पर मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये मुझे ब्याज मांग रहा है। तो इसके बाद साइबर ठग को लालच था कि हमको अभी 20,000 मिलेंगे और जो हम दे रहे हैं वो तो हमको मिलेगा ही। तो उसके एवरेज में उसने मुझे 500 रुपये तुरंत भेज दिए। फिर मैंने एक 10 मिनट में एक नई स्कीम बनाई कि वो चैन हम बेचने सुनार के यहाँ जा रहे हैं और मेरा एक मित्र था, मैंने उसको सुनार बना रखा था। इसके बाद मैं सुनार के यहाँ गया तो सुनार बोला आप लोग नाबालिग हैं, मैं ये चैन नहीं खरीदूंगा। इसके एवरेज में हमने एक नई कहानी बनाई कि अब मन में ही अपने बनाया कि हमने उससे बात करी। मैंने कहा सर स्टाम्प पेपर से सुनार मांग रहा है कि स्टाम्प पेपर में लिख के आप दे दीजिए, मैं ले लूँगा और तुरंत मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। सुनार फिर जहाँ से मैं फंस गया। इसके बाद सुनार ने मुझे फिर 500 डाले। इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने एक आवाज़ बनाई कि वो मैंने अपने घर से चैन लेके आया हूँ और दूसरी तरफ से मैं और मेरा दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और वो सुन रहा है। इसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। 11 बजे खोला, अगले दिन फ़ोन खोला, सुनार को मैंने पूरी बात बताई कि सुनार ने मुझे मतलब कि ठग को पूरी बात बताई कि सुनार ने मुझे रात में मारा, बोला अपने पापा को लेके आओ
तभी चैन देंगे, नहीं तो चैन नहीं देंगे। फिर साइबर ठग ने क्या कहा आपसे? साइबर ठग ने कहा कि आप जो है आप अपने मोबाइल नंबर पर मेरा नंबर सेव कर लीजिए पापा नाम से, और जब जाइएगा तो सुनार से बोल दीजिएगा ये लीजिए मेरे पापा से बात कर लीजिए। इसके बाद जब मैंने अपने दोस्त से सुनार जिसको बनाया था उससे बात कराई, तो जो उसने सुनार बना हुआ था उसने पूरी सारी चीज़ें बताई कि सर ये आपका छोटा जो है बच्चा है, ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, इसने पहले भी मुझे अंगूठी बेची है, इसने 25,000 की अंगूठी 10,000 में बेची है। तो सुनार को शक हो गया कि कहीं ना कहीं ये घर से सामान चोरी करके ला रहा हो, ये हमको एक बड़ी रकम देगा। तो इस झांसे में सुनार हमसे कंटिन्यू लालच में फंसता रहा। हाँ, ठग जो है लालच में कहीं ना कहीं फंसता रहा मेरे साथ। अच्छा, अभी तक ठग से आप कितनी ठगी कर चुके हैं? हमने इस तरीके से हर एक दिन, हर एक समय, हर घंटे में नई स्कीम बताते रहे, और इसके सामने मैं रोता भी था। मैंने कहा सर प्लीज सर मेरी मदद कर दीजिए सर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 9,500 रुपए। भूपेंद्र, जैसे कि ये साइबर ठग हैं, इन्होंने आपको क्या बताया था और किस तरीके के इन्होंने हमको DP बताया फोटो था लगा कि रखा हुआ है? हम एक CBI अधिकारी बोल रहे हैं, और हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। इन्होंने ये DP लगाई थी उस समय, जिस समय कॉल आई थी, तो मैं एक बार डर भी गया था कि इस तरीके से जो DP लगा रखा है, मैंने सोचा शायद कोई अधिकारी है। मुझे लगा कि मुझे किसी लड़की ने, हमें लग रहा है कि बेवजह में फंसा दिया है, लेकिन मैं फंसा नहीं, क्योंकि उस समय मुझे मन की बात याद आ गई थी कि नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये बोला था कि इस तरीके की DP लगाकर लोग फंसाने का प्रयास करेंगे, जिसको लेकर हम कहीं ना कहीं जागरूक थे। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं फंस नहीं पाया। अगर उनकी मन की बात शायद मैं ना देखता तो शायद मैं भी ठगी का शिकार हो जाता, लेकिन मैंने उनकी बात मेरे दिल पर आ गई। दिल पर क्या आ गई, मुझे कुछ समय के लिए लगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं खुद हूं, और वही मेरी दिल से आवाज़ निकल रही थी। अच्छा भूपेंद्र, इसकी क्या शिकायत की आपने पुलिस से? जी, मैंने DCP साउथ जो आशीष श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको बता रखा है सारी बात, उनके WhatsApp पर सारी चीज़ें भी मैंने सेंड कर रखी हैं। तो देखिए, ये है भूपेंद्र, और भूपेंद्र वो जागरूक नागरिक हैं जिन्होंने साइबर ठगों को सबक सिखाने के लिए एक कदम उठाया है। भूपेंद्र का कहना है कि 9,500 रुपए जो उन्होंने साइबर ठगों से ठगे हैं, एक तरीके से, या ये कहें कि साइबर ठगों से उन्होंने उनका 2 नंबर का पैसा निकलवा लिया है, वो उस पैसे को या तो पुलिस को दे देंगे या जो भी कोई गरीब व्यक्ति होगा उसकी मदद करेंगे। ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये देश के प्रधानमंत्री ने भी ऑडियो की मन की बात में सारी चीजें बताई हैं। जरूर करनी चाहिए और बेमुकदार कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। ये तीन ही वीडियो कॉल पर पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। तो देखिए, ये भूपेंद्र जो है ये हमको वो भी दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस पूरे प्रोग्राम को किया था, और उसमें वो साफ तौर पर लोगों को और देश की जनता को जागरूक करते हुए नजर आए थे कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है, वो आपसे साइबर ठगी का शिकार करता है, खुद को CBI अधिकारी बताता है, पुलिस बताता है, और DP लगाकर लोगों से ठगी करता है, तो ऐसे ठगों से अब आप सावधान हो जाएं। भूपेंद्र ने ऐसा करके एक नजीर देश में पेश की है कि आगे आने वाले समय में लोग ठगी का शिकार होने से बच सके। हम आपको वो ऑडियो भी सुनाएंगे जो भूपेंद्र और ठग के बीच बातचीत हुई है। जाना था मामा क्या, तो पिताजी बोले कि कल चलेंगे, सब लोग चलेंगे, कल ही वापस आ जाएंगे, रुकना नहीं। मम्मी को मना कर दिया तो हम भी रुक गए। जब तक बेटा बैंक नहीं खुलेंगे तब तक वो पैसा नहीं लग पाएगा, तुम्हारा कागज नहीं। हाँ सर, लगा दो सर, हम बैंक वाले दिन ही देंगे सर, उसी दिन सर लगा देंगे जिस दिन बैंक खुल जाएगी जी। लेकिन सर देखिए, हम आज हम प्रयास करते हैं, आज हम भी करो, 5,000 रुपये लगा के हमारे पास स्क्रीन शॉट लेके भेजो, जितना हो रहा है उतना करवाओ आप, समझे? ठीक है सर। देखिए आज हम व्यवस्था कराते हैं सर। 2,000 4,000 मेरा कम से कम काम चला दो, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, जो भी हो रहा है तुरंत बताओ, ठीक है? ठीक, हम सर आपको अभी 2 घंटे बाद कॉल कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा है? जी सर। अगर बेटा यही बात तुम्हारे दूसरे के फोन में कराओगे, जो कागज आपको नाम से आया है, FIR कंप्लेन आया, अरेस्ट वारंट निकल कर आया बेटा, वो देखेगा तो वो आपकी हंसी मजाक
मजाक उड़ाएगा, आपकी बेइज्जती बदनामी करेगा, समझ में आ रहा है? जी जी जी। इस वजह से बेटा आप बताइए बेटा, सीडीआर के तहत 3 साल जेल काटना चाहता है या संचार विभाग से जिस प्रकार से आप लोगों का कागज निकला है उसी प्रकार से अपना माफीनामा कागज बनवाना चाहते हैं? अरे सर माफ़ीनामा मेरा कागज़ सर जो बताइए हम व्हाट्सअप करवा दें आपको किसी दूसरे नंबर सर। पता नहीं कि उस पर व्हाट्सअप भी सर नहीं शो कर रहा है, लग रहा किसी ने व्हाट्सअप हैक कर रखा है। अगर बेटा व्हाट्सएप आपका मगर एक ही बात से कराऊंगा, ये दोबारा गलतियां नहीं होंगी। नहीं सर अब दोबारा नहीं होंगी। जो माफीनामा का कागज बनेगा इसी नंबर पे, जो माफीनामा का कागज बनेगा बेटा यहाँ से एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा, समझ में आ रहा राजू? जी जी। बार बार नहीं बनेगा, संचार विभाग का रूल होता है बेटा, एक बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। हेलो। जा रहे हो बेटा आप? हाँ सर जा रहे हैं, बस पैसे के लिए लड़के से कहा है, देखो सर वो अपने घर पे गया लेने। जी सर। ये बोल रहे हैं जी आज मैडम का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, जी क्योंकि सीडीआर मैडम आई हुई है सीनियर ऑफिसर ना, जी जी जिसमें से आप लोगों की 36 वीडियो 12 फोटो हमारे पास है ना, जी। वो उन्हीं मैडम के माध्यम से डिलीट होगा, समझ में आ रहा है? नहीं सर हम आज अभी करा दे रहे हैं सर। हाँ तो नहीं, पहले मेरी बात सुन लो जी राजू, जी यहाँ से व्हाट्सएप तुम्हें नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है? जी उस पे तुम्हारे पास 14 अंक का खाता अकाउंट नंबर आएगा, समझे? जी हाँ मैडम वाला। जी मैडम के अकाउंट पे जब पैसा तुम कराने जाओगे, ठीक है, जी तो बोल दोगे मम्मी का अकाउंट है, ठीक है? जी हाँ मम्मी वाले अकाउंट पे ऐसे बोल के तुम करा दोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, ठीक है? जी। ये बोल देना मम्मी के अकाउंट पे पैसा डाल दो, ठीक है? जी हाँ नाम हम बता देंगे, उसी मैडम जब मैडम का नाम आ जाए तो बोल देना ठीक है इसी पे जमा कर दो, ठीक है? और जी। जब जमा कर दे बेटा तो उसकी फोटो ले लेना, ठीक है? जी जी हाँ देखिए बेटा, इतनी मदद तुम्हारे घर फैमिली की कोई न करता जितना पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। जी सर आपने मदद काफ़ी करी सर मेरी। मैंने तुम्हारे ऊपर 7,000 रुपए लगा दिया है। हम सर उसका आगे बढ़ा के सर हम आपको अभी कर रहे हैं सर तुरंत। और देखिए बेटा सुनिए, जी पैसे वाली अपनी जगह बात है, जब वहाँ से तुम पैसा दोगे जी पहले मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है? जब पैसा तुम वहाँ से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करोगे बेचोगे 82,000 की बिकेगी, पहले बात समझ लीजिएगा बेटा। जी मैं तुम्हारा यही है ना सोचना कि मैं तुम्हारा पैसा खा जाऊंगा, समझ में आ रहा है? नहीं। हमारे पास है ना तुम्हारे पास है पैसा। नहीं सर हम आपको पैसा दे देंगे, आपने सर इतनी हेल्प मेरी करी है सर। पहले मेरी बात सुनिए राजू। जी सर। हेलो जी जी हेलो। ये बोल रहे हैं राजू, जी जब जाओगे सीडीआर मैडम के पास जी तुम वहाँ से तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे, इस वजह से तुम पैसा कितना लगाओगे वो मैं बता दूंगा कि इतना पैसा लगा दो, फिर तुम्हारा पैसा जितना बढ़ जाएगा मैं रिटर्न वापसी करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। इतनी रकम लेके घूमोगे तो कोई देखेगा तो यही बोलेगा, तुम्हारे गांव का कोई बंदा देख लेता है तो तुम्हारे घर भी बता देगा कि नहीं बता देगा? हाँ सर बता तो देगा। बता देगा ना? हाँ सर। और मान लो तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे गांव का कोई लग जाता है बेटा, वो पैसा वैसा देख लीजिए, अभी दुकान ही दार तुम्हारी चैन नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से मैं बताऊंगा मैडम के लिए जितना पैसा लगाना है उतना पैसा लगा देना, जितना बढ़ेगा मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न वापसी कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर फिर हम आपसे जो खर्चे होते होंगे हम लेते रहेंगे। हम तो सोच रहे थे कि दोस्त के पास रख देंगे। मैं बताऊंगा मैडम के पास कितने पैसे लगाना है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ और तुम मेरा नंबर पर्सनली अपने पास रखे हुए, ठीक है? जी सर जी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है, कोई तुम्हें मारने धमकाने की करता है, तुम्हारे पास कॉल करो, तुम्हारे पास तुरंत उसके लड़के को अरेस्ट करवा दूंगा, ठीक है? जी सर जी। हाँ जाओ बेटा फटाक से जाओ, समझ लो बहुत समय हो गया है और बेटा 2 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, फटाक से जाओ। जी सर जी। वहाँ से सामान लेके फटाक से पैसा लेने के बाद जहाँ तुम टाइपिंग कराने गए तो वहाँ पैसा ट्रांसफर कर देता है ना? हाँ सर कर देगा वो। हाँ तो वो अकाउंट नंबर व्हाट्सएप बता देना, व्हाट्सएप पे उसी नंबर पे व्हाट्सएप में बता दूंगा, ठीक है? जी सर। हाँ
फटाक दे जाओ बेटा, अब समझ लो बहुत टाइम हो रहा है। सर हम जा रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं सर। पैसे की व्यवस्था हो गई? सर कहा है, दोस्त गया है सर अपने घर पे लेने, किताब के बहाने लेने गया है सर 200 रुपये। अच्छा, और 3000 रुपया निकाल लिया? सर वो भी निकाल ले रहे हैं तुरंत जाके सर अभी। हाँ, अब बेटा देख लो, हम फटाक से मैडम के पास से पैसा ले जाके तुम्हारे पास मैंने लगवाया है। नहीं सर, हम तुरंत कर रहे हैं सर। अगर मान लो जिस प्रकार से मैंने तुम्हें 7000 रुपया दिया है बेटा, हम लोगों का घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं बेटा, त्योहार आ गया है, मैं भी समझ सकता हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी। हाँ सही है सर। अगर मेरे लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं मैडम, मेरे 3000 रुपए मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी, कभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करियर खराब हो रहा था। अरे नहीं सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है सर। जाइए बेटा, फटाक दे जाइए जी। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देना जिसपे वो चेक कर ले। जी सर। हाँ, तो यहाँ से मैं मैडम का 14 अंक का वो नंबर बता दूंगा, उसी नंबर पे जब नाम लिख के आएगा शकुंतला, क्या जी। नाम लिख के आएगा बेटा? शकुंतला। हाँ, शकुंतला लिख के जब कहेगा शकुंतला तुम्हारी मम्मी है तो बोल देना हाँ। जी। ठीक है? जी सर। हाँ, जाइए बेटा। ठीक है सर। हाँ बेटा, तुम लोगों का 36 वीडियो 12 फोटो हमारे पास निकल के आया है, ये समझ लो तुम। हम सर जा रहे हैं सर। हाँ जाइए, अभी तुम्हारे पास है, जैसे तुम उससे चैन ले लेते हो तुरंत मेरे पास कॉल करोगे, ठीक है? जी सर। जी। हाँ, जैसे चैन तुम ले लेते हो। जी सर। तो हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और भूपेंद्र के द्वारा जो ये ठगों को ठगी का शिकार बनाकर उन्हें सबक सिखाने का एक उनके मन में एक जरिया उन्होंने निजात किया, ऐसे में आप इस पूरे बात को लेकर क्या सोचते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।